आज की कहानी का शीर्षक है मेरे जीवन जीने की कला। मेरे बचपन में मेरे गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, हुआ क्या? पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिएं, महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास गए। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था, ना हमने निकाला, बाकी सब किया। वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। फिर मेरे युवा होने पर एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। शाम का समय था। मसूरी से नीचे देहरादून आ रहा था। मोटरसाइकिल की गति अच्छी रही होगी। मसूरी के आसपास बारिश होने लगी और सड़क गीली थी। मैं एक मित्र का गाया हुआ गाना गुनगुना रहा था। रोते हुए आते हैं सब,
हंसता हुआ जो जाएगा। मैं उस गाने की पंक्तियों को लगातार गुनगुनाते हुए मोटरसाइकिल चला रहा था, तो गाड़ी एक जगह फिसल गई। गिरी नहीं, फिसल गई। अच्छी गति में थी, फिसली उतनी ही गति से पांव लगाकर रोकनी रोकनी पड़ी, तो एड़ी में कुछ चोट लगी। फिर आगे बढ़ लिए। आगे बढ़ने के थोड़े समय बाद ख्याल आया कि इतना सब कुछ हो गया और मैं तब भी गाता रहा। एक क्षण को भी गाना रुका नहीं था और ये ख्याल भी नहीं आया कि अभी भी गाए ही जा रहा हूं। अब कहाँ तो 200 किलो की मशीन को संभाल रहे हो और ये रहा है, वो हो रहा है, और कहाँ साथ में गाना गुनगुना रहे हो, जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हों। एक वो जो अपना संसारी कामकाज कर रहा है और दूसरा जो अपना काम कर रहा है। उस दूसरे को मतलब ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यही चीजें, यही जीवन जीने की कला है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को प्रकृति का काम करने दो, तुम पुरुष की भांति जियो। सभी सरल शांत जीवन जीने के लिए उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ, सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं काम, क्रोध और लोभ के दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, फिर मस्ती के गीत गुनगुनाइए। जीवन में वो नाद अहरनिश बजता रहेगा। उसी को मृत्यु के पार होना भी कहते हैं, क्योंकि तुम उसे नहीं गा रहे हो तो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी वो रुक नहीं सकता। तुम नहीं रहोगे, वो गीत स्वयं को गुनगुनाता रहेगा। स्मरण रहे कि जब प्रकृति अपना काम करती है तो जीवन से एक चीज तुरंत चली जाती है, गंभीरता। तुम्हें यह एहसास होना सनई सनई कम हो जाता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण है। आंखें देख रही हैं, हाँ ठीक है, संसार है, काम धंधा है, रोजी रोटी है, देखभाल है। मधुर लगे तो कह दो लीला है, आड़ी तिरछी लगे तो कह दो प्रपंच है। जो कहना है कह दो, पर जो भी है पर्दे पर चलता हुआ एक खेल है। ये सब एक चलचित्र है और सभी मित्र, बंधु तथा सगे इसके पात्र हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।